नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब वक्त है सबसे बड़े चुनावी शो अब की बार किसकी सरकार का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों की सियासी खबरें, यूपी और पंजाब की लेटेस्ट पॉलिटिकल न्यूज। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस की ओर। तो पहली हेडलाइन क्या है? पहली हेडलाइन उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जय श्री राम पर अब नया घमासान छिड़ गया है। राशिद अल्वी ने कहा है कि जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो राक्षस हैं, उनकी तुलना राक्षस से कर दी है। अब बीजेपी ने राशिद अल्वी के बहाने कांग्रेस पर अटैक किया। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर, जिन्ना की लड़ाई अब रट्टू तोते तक आई। जी हां, जिन्ना पर सियासत जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिन्ना पर जंग अब तोते तक पहुंच चुका है, क्योंकि ओवैसी ने अखिलेश यादव पर कहा कि उन्हें जो भी कुछ लिखकर दे दिया जाता है तोते की तरह रटते हैं और फिर उसको जाके बोल देते हैं। अब इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे। और तीसरी बड़ी खबर, जी हां, पूर्वांचल से शाह का मिशन यूपी, क्योंकि अमित शाह आज से पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और यहां अमित शाह विजय मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को और साथ ही वाराणसी में अमित शाह की बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। यूपी चुनाव से पहले जय श्री राम को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। जय श्री राम पर विवाद अब बढ़ गया है, क्योंकि राशिद अल्वी की ओर से क्या कहा गया आपको पहले बताते हैं। राशिद अल्वी ने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जय श्री राम कहने वाला हर शख्स राक्षस है। अल्वी ने कहा कि उन्होंने जो कहा सैकड़ों संतों के सामने कहा, लेकिन बीजेपी की आदत है राम के नाम का फायदा उठाने की। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब आपको बताएं कि कांग्रेस के सीनियर नेता राशिद अल्वी का वो बयान, जिसमें उन्होंने जय श्री राम लगाने वालों यानी नारा लगाने वालों को किस तरह से राक्षस कहा था, ये भी सुनिए। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर्ग होता है। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। अब राशिद अल्वी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अमित मालवीय ने अल्वी के बयान को कांग्रेस की मानसिकता से जोड़ दिया और अमित मालवीय ने क्या कहा यह आपको बताते हैं। सलमान खुर्शीद के बाद अब कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जय श्री राम कहने वालों को निशाचर यानी कि राक्षस बता रहे हैं। राम भक्तों के प्रति कांग्रेस की विचारों में कितना जहर घुला हुआ है, यह बात कही है अमित मालवीय ने। बात करेंगे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह से। विशाल, ये जो बयान आया जय श्री राम के नारे को लेकर राशिद अल्वी का, इसको लेकर जो वहां पर लोकल नेता है, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी के जो नेता है उनका भी क्या इस पर रिएक्शन है? देखिए अमित, चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, यही वजह है कि जय श्री राम के नारों को लेकर के निश्चित तौर पर सभी लोग मंच से इस बात का घोषणा कर रहे हैं, इस बात को बोल रहे हैं, राक्षस से तुलना कर रहे हैं। कल सलमान खुर्शीद का जो किताब का हिस्सा सामने आया था, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से कर दी थी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बेहद हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता पहले से रही है, देश के विभाजन को लेकर के रही है, वही तरीका कांग्रेस पार्टी अभी भी अपना रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि राशिद अल्वी को भी आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, अपने संगठन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना है कि इस तरीके की कोशिश में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो सकेगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं कुल मिलाकर बीजेपी को एक और हथियार मिल गया। पहले आपने देखा किस तरह सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बीजेपी को मौका मिला, अब राशिद अल्वी के इस बयान के बाद बीजेपी को मौका मिल गया है। हालांकि कांग्रेस के एक नेता है गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने गुलाम नबी आजाद ने
जो सलमान खुर्शीद है, उन्होंने अपनी किताब में जो तुलना की थी हिंदुत्व की ISIS और बोको हराम से, उसकी उन्होंने जरूर निंदा की है। इलेक्शन शो की दूसरी खबर आपको बताएं, जिन्ना पर हो रही है पॉलिटिक्स को जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश में जिन्ना पर बयान को लेकर ओवैसी ने अखिलेश यादव को जोरदार हमलावर उनके ऊपर अटैक किया है। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश अभी सियासी तौर पर मैच्योर नहीं है, उन्हें जो लिखकर मिलता है उसे तोते की तरह रटते हैं और बोल देते हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर अखिलेश ये समझते हैं कि जिन्ना की बात करके यूपी के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा तो ये उनकी गलतफहमी है। भारत का बंटवारा करने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो बाज नादान, बाज नापलक और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के 2 टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन जिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन यूपी वाया पूर्वांचल की। चुनावी जंग को लेकर बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक आज वाराणसी में हो रही है, जहां अमित शाह यूपी विजय का मंत्र देंगे। अमित शाह की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। वाराणसी की बैठक से पहले सीएम योगी सुल्तानपुर के दौरे पर हैं, जहां वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 4 दिन बाद 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। और उससे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर जो एयरफोर्स के जो विमान हैं वो भी टचडाउन करके हाईवे पर अभी ट्रेनिंग यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस तरह से बनाया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल इमरजेंसी रनवे के तौर पर किया जा सके, और उसी के तहत आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।